इसको परिभाषित करेंगे साधु किसे कहते हैं। और चर्या का अर्थ होता है कि दैनिक दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की पद्धति, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और उसकी एक्टिविटीज, वो किस तरीके से जीवन यापन करता साधु, उसके बारे में सांगोपांग विवेचन करेंगे। उसका पूरा हम एक चित्र खींचेंगे, किस तरीके से साधु चर्या करता है, उसे करनी चाहिए, और उसके अंदर वो विकृतियां आती है, वो कौन कौन सी विकृतियां जिसके कारण वो साधु नहीं कहलाता है, सारी बात का हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। साधु किसे कहते हैं? साधु देखिए उसे कहा जाता है जिसके घर नहीं होता, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है, पूरी वसुधा, पूरा संसार उसका परिवार होता है, क्योंकि वो जो है कंचन कामिनी से मुक्त हो जाता है और एक परमार्थ के रास्ते के ऊपर जो अपना अग्रसर हो जाता है, इसीलिए उसके कोई घर नहीं होता, संपूर्ण विश्व उसका घर है। दूसरा, उसकी रसोई नहीं होती है। रसोई का अर्थ होता है नॉर्मली एक ग्रस्त व्यक्ति जो है अपना भोजन पकाने के लिए जो है वो किचन रखता है और उसका भरण पोषण किया जाता है परिवार के सदस्यों का, लेकिन साधु भिक्षाचरी करता है। साधु अपने लिए भोजन नहीं बनाता, वो तो घर घर जाकर के और भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो ज्ञान देने वाला है, वो हमारा अज्ञान दूर करने वाला है। हमें उसे भिखारी के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय स्तुत्य है कि वो घर आकर के हमारा थोड़ा ग्रास लेता है, तो उसको भी पुण्य की परिभाषा के अंदर माना गया है। भारतीय संस्कृति में 9 तरह के पुण्य माने गए हैं, जो साधु को किसी भी तरह का दान देने वाला सारा पुण्य कहलाता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, स्थान पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य होते हैं। हम जितना जितना साधु लोगों को समर्पित करते हैं, वो सारा हमारा पुण्य का कार्य बनता है, क्योंकि वो पूर्ण अहिंसक है। उसने अपना सारा जीवन परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया है। वो लोग तिन्नाणम और तार्याणम के सदस्य होते हैं, खुद तरते हैं, इस संसार रूपी अज्ञान के सागर से खुद तरते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के लिए वो अपनी सारी दिनचर्या करते हैं और हमें भी उस रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हमारा अज्ञान दूर करते हैं। हम 84 लाख जीवा योनि में क्यों भटकते हैं? अज्ञान के कारण भटकते हैं, रॉन्ग बिलीफ के कारण भटकते हैं और मिथ्यात्व के कारण भटकते हैं। वो हमारा मिथ्यात्व दूर करता और कहा भी कर गया है गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू माने दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करता है, मिथ्यात्व को दूर करता है, रॉन्ग बिलीफ को दूर करता है और हमें सही रास्ते पर लाता है। देखिए कि जो सबसे बड़ी बात जो कही गई हमारी भारतीय संस्कृति में, सम्यक दर्शन, राइट एटीट्यूड, राइट विजन, राइट बिलीफ, राइट फेथ, यानी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, पहले ये निर्णय करो वो रास्ता, कोई गुरु से वो रास्ता पकड़ो कि वो रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम के लिए बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली समझ जाता है, क्योंकि काम शरीर की आवश्यकता है और अर्थ के बिना हमारा दुनिया का काम चलता नहीं है, तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है और उसके बाद के अंदर वो अपने आप ट्रेनिंग लेता है। जो समझाना पड़ता है वो धर्म है। धर्म एक ऐसा ब्रिज है जो कि हमें अंतिम मंजिल तक ले जाता है। हमारी मंजिल पर पहुंचने के लिए, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के लिए, अविनाशी बनने के लिए और हमें अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए धर्म हमें उस रास्ते पर ले जाता है। और सम्यक धर्म की प्रथम सीढ़ी है वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन जो है हमें प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे कि साधु किसे कहते हैं। साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता, साधु वह होता है जिसके किचन नहीं होता, और साधु वह होता है जिसके कोई सांसारिक रिलेशन नहीं होता है।
साधु एक बार दीक्षा ले लेता है तो उसके माता पिता के लिए भी कहा जाता है मेरे संसार ये पक्ष के माता है, संसार पक्ष के पिता है, संसार पक्ष का भाई है, संसार पक्ष की पत्नी, यानी संसार में था जब तक मेरा इससे संबंध था और अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया हूं, संपूर्ण विश्व का सदस्य बन गया हूं, क्योंकि वो परमार्थ के रास्ते के ऊपर निकल पड़ता है और परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शक एंड श्रोतागण, हमें ऐसे साधु की चर्या का पता लगाना होता है। देखिए, सच्चा साधु वह होता है जो कि परमार्थ का रास्ता पकड़ता। हमारे इस दिमाग के अंदर 3 तरह की चेतना होती है। एक तो होती है स्वार्थ की चेतना, दूसरी होती है परार्थ की चेतना और तीसरा होता है परमार्थ की चेतना। साधु जो आते हैं वो परमार्थ की चेतना के सदस्य होते हैं। स्वार्थ की चेतना में नॉर्मल व्यक्ति जीता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो नजरिया है अपने शरीर तक सीमित होता है, इंद्रिय सुख तक सीमित होता है, अपने परिवार तक सुख होता है, ऐश आराम तक ही सीमित होता है और वो सारा जीवन भर इसी जो है वो चक्र के अंदर उलझा रहता है। इसके परे क्या है, वो परे जाता नहीं स्वार्थी तंत्र वाला व्यक्ति। लेकिन परार्थ वाला होता है, ये मध्यस्थ मार्ग है और मध्यस्थ मार्ग व्यक्ति प्रयास करे, हर व्यक्ति मध्यस्थ मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये जो परार्थ का मार्ग क्या है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। बहुत सुंदर पद्धति है, बहुत सुंदर स्लोगन है, बहुत सुंदर सूत्र है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे परिवार के सदस्य भी जिए और सारी सृष्टि के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भी आराम से जिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जिए। वो अपनी जो कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सलाइज कर देता है। जब व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को यूनिवर्सलाइज कर देता है तो उसको यूनिवर्सलाइज करने से सारे अच्छे अच्छे थॉट्स उसके दिमाग में आने चालू हो जाते हैं और वो सभी का सम्मान करना चालू कर देता है, सभी के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखना प्रारंभ कर लेता है। तीसरे तरह की चेतना होती है, वो होती है परमार्थ की चेतना, जिसके की साधु सदस्य होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑफ द कॉस्मोस, एंड दे आर एब्सोल्यूट नॉन वायलेंट। जो सच्चा साधु होता है वो हिंसा करता नहीं, करवाता नहीं, हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, मन से नहीं करता, वचन से नहीं करता और काया से नहीं करता। यानी वो नौकोटिक जो है हिंसा का त्यागी होने के कारण वो पूर्ण अहिंसक होता है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है भाई और बहनों, हमने भारतवर्ष जैसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया कि आज शुद्ध साधु यहाँ उपलब्ध है।